की तो फरीदाबाद में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे थे, एग्जिट पोल आ रहे थे, उससे उलट बिल्कुल भी तस्वीर है। ये राजेश नागर के सारे सपोर्टर्स हैं जो तिगांव से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी हैट्रिक मारती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में जो दिखा रही थे तस्वीरें हम, उससे बिल्कुल उलट हो गई है तस्वीरें। बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक मारी है, कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप। जो है हमारी अच्छाई और सच्चाई की जीत आगे निकलती दिखाई दे रही है। और हमारे तिगांव विधानसभा से जो राजेश युवा नेता हैं, उनकी जो सोच है काम करने की, उनकी जो छवि है विकास करने की, लोग उनका पूरा राजेश नागर आगे तो बढ़ाए हुए हैं, लेकिन क्या आप लोग जश्न मनाएंगे? क्या यहाँ पे जश्नबाजी होगी कि नहीं? क्या कुछ तैयारियां किए हुए हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल जश्न मनाएंगे मैडम। बहुत भारी मतों से जीत हुए हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल खुशी का माहौल है, सब अपना आराम से बैठे हुए हैं। जीत निश्चित है हमारी। 14,000 सीटों से आगे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल 14-15,000 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल फुल खुश हैं, अपना आराम से बैठे हुए हैं। देखिए कार्यकर्ता बस अब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो अंदर काउंटिंग सेंटर में उनकी मौजूदगी है, वो वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस जगह की बात करें तो देखिए यहाँ पे पंजाब भवन है, गुर्जर भवन है, यानी 2 सीटों की काउंटिंग हो रही है। और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2019 की बात करें तो यहाँ पे 5 सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला था। लेकिन अभी की बात करें तो देखिए फरीदाबाद NIT से सिर्फ कांग्रेस की बढ़त है और बल्लभगढ़ से निर्दलीय विधायक की बढ़त है। लेकिन उसके अलावा 4 सीटों की बात करें फरीदाबाद की तो वहां पे बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। अगर हम बात करें बल्लभगढ़ की, ठीक है, दूसरे सीटों की 4 कर रही है बीजेपी आगे है। कोमल बात कर रही हैं। अजय आलोक बीजेपी से जुड़ गए हमारे साथ। अजय जी के पास एक बार चले जाते हैं। अजय जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अजय आलोक जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए। अजय आलोक जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, पिछले कुछ मिनटों में खेल अचानक से बदला है बीजेपी के लिए और बहुत से लोग यहां पर कांग्रेस की सरकार बनते हुए देख रहे थे। एग्जिट पोल्स भी यही कह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में सरकार बीजेपी की बन गई। हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। सुचरिता जी, ऐसा है कि परसों जब 6 तारीख को एग्जिट पोल्स आए थे तो मैंने कहा था कि आया राम गया राम पोल है। आया है 6 को, चला जाएगा 8 को। अभी 1 घंटे और रुकिए, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक बात है, व्याकुल भारत जितने थे परसों से, वो व्याकुलता थोड़ी कम होना शुरू हो गई है। अभी आपके कैमरामैन पे भी मैंने देखा हमला कर रहे थे, कोई माइक फेंक दे रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे व्याकुल भारतों की संख्या कम हो जाएगी। 1-2 घंटे की बात और है। और ये मोहर है भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास की। ये मोहर है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दृढ़ कार्यशैली है, जिसने हरियाणा को 10 साल में बदल दिया। ये मोहर है नरेंद्र मोदी। लोग कहते थे कि मोदी जी ने रैली नहीं की है, सिर्फ 4 रैली की है पिछले बार की अपेक्षा। मोदी जी को विश्वास नहीं था, मोदी जी का फोटो में पोस्टर नहीं था। अरे पोस्टर में फोटो देके दिल में आदमी नहीं बसता है, हरियाणा के दिल में बसते हैं नरेंद्र मोदी। आज उसी का परिणाम है। अभी जो रुझान आ रहे हैं, ये परिणाम में बदलेंगे तब हमारी बोली और निकलेगी। अभी ज़्यादा बोलने का फायदा नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ व्याकुल भारतों की संख्या बढ़ेगी और फिर अचानक घट जाएगी। अजय आलोक जी, मेरा सवाल ये, जो बात कही जा रही थी कि हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल बाद ये रिजल्ट और की तरफ जाना बड़ी बात है। और जो विपक्ष और विरोधी कह रहे थे कि आपको वहां का पहलवान हराएगा, किसान हराएगा और जवान भी हराएगा, वो इसमें नजर क्यों नहीं आ रहा उतना? सबसे पहली बात, जो योद्धा होते हैं ना, वो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के नहीं चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे चुनाव में पहलवानों के कंधे का अजय जी आपको 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अजय जी आपको 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा से हमने बात की है, वो बस सुनाना चाह रहे हैं। देन आई एम कमिंग बैक टू यू प्लीज। जी भूपेंद्र हुड्डा से अभी जो अर्ली ट्रेंड्स है उसको देखते हुए क्या लग रहा है? जो हरियाणा इलेक्शंस के अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पहले आगे चल रही थी, बढ़त थी, उसको अभी पीछे चली गई है, क्या लग रहा है? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस को? बहुमत आएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर इंटरनल जो है वो कलह चल रही है। कोई चली, बीजेपी में कलह चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं अजय आलोक जी अभी भी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। भूपेंद्र हुड्डा, अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, तो वो तो सबको ही कहते जा रहे हैं। वो लोग तो पिछले 2 महीने से और बल्कि लास्ट के 2 दिन में तो सरकार, तो मुख्यमंत्री कहाँ आगे तक जा रहे थे, कैबिनेट फॉर्मेशन तक हो रहा था। मैंने बोला ना कि व्याकुल भारतों की संख्या 2 दिन से काफ़ी थी। अभी ट्रेंड देख के व्याकुल भारतों की संख्या और बढ़ेगी। अचानक 2 बजे के बाद आप देखिएगा कि आपको एक भी आदमी स्क्रीन पर फिर मिलेगा नहीं। और शाम के डिबेट में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से कोई भी आने वाला है, अगर रिजल्ट नतीजे के पक्ष में नहीं आए, क्योंकि ये डरते हैं ना, इनको पराजय फेस करने की ताकत ही नहीं है।
आपको हमारा हम काम हैं, क्यों हम डिफिकल्ट करता रहना पड़ रहा है? विजय में वैसी दिक्कत है यहाँ, और आप बोल रहे हैं शाम को नहीं आएंगे डिबेट। अरे मैं कह रहा हूँ, हम विजय में ना किससे कराऊंगा गर्व शाम से को? पीड़ित हैं, ना पराजय में हम लज्जित होते हैं, सोहेल तो क्योंकि हम जनता के बीच में है ना। नहीं, आप बात समझिए, लेकिन ये हरियाणा में हुआ क्या? हाउ डू यू एनालाइज? शाम में आपको आदमी नहीं मिलेंगे। नहीं, हरियाणा में हाउ डू यू एनालाइज दिस? आप ये मेरे को बताइए, इज इट, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पॉलिसीज है जिसकी बात, क्योंकि अभी एक बैकरूम मैन हरियाणा से मैंने बात की 5-10 मिनट के लिए, मैं बाहर गया था, तो मैंने कहा दादा ये हुआ क्या है? सारे एग्जिट पोल एवरीवन वाज सेइंग, बोले भैया कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो नहीं देखती जाट है कि नॉन जाट है। नरेंद्र मोदी का चेहरा और नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज, और कुछ काम नहीं किया, और इतना नेगेटिव बनाया तुम सब लोगों ने, उसके बाद भी 47 आ गए। जी ऐश्वर्या भाई, मैं बताता हूं, 1,40,000 नौकरी जो हरियाणा में सरकारी नौकरी बटी, तो खर्ची पे पर्ची नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हर गांव में। अगर हर गांव से एक व्यक्ति को भी नौकरी मिली और वो कहता है कि मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा नौकरी देने के लिए, तो ये 36 बिरादरी नहीं, ये सारी बिरादरी में इम्पैक्ट डालता है। अगर हरियाणा के हर गाँव में बिजली पहुँची, पानी पहुँची, सड़क पहुँची, IIT, एम्स, ये सब चीज़ का निर्माण हुआ, आयुष्मान भारत 5 से 10 लाख हुए, तो आम गरीबों को जो मदद मिली, तो उससे आप नेगेटिव प्रचार कितना कर लीजिए। अगर ज़मीन पे काम हुआ रहेगा तो नेगेटिव प्रचार काम नहीं करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी पे लोग को यकीन था कि ये व्यक्ति गलत नहीं कर सकता, ये जब भी करेगा सही करेगा, ये देश नहीं बेचेगा। पर आप ईवीएम पे डिबेट के लिए तैयार है ना? बोलने लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा चुनाव में ईवीएम पे डिबेट के लिए तैयार है? संविधान का नैरेटिव इनका चल गया, ये 5 सीटें जीत गए। नहीं, पर आप ईवीएम पे डिबेट के लिए तैयार है ना शाम को? क्योंकि वो ईवीएम पे डिबेट करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के लीडर्स। तो एक मिनट, हम अटल बिहारी वाजपेयी के उस विचार के फॉलोअर्स हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे ये मिला वो भी सही ये भी सही। हम हार अजीत नहीं सोचते, हम जनता के बीच में हैं। राजू जी, तो एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि अभी तक तो ये चल रहा था कि कांग्रेस कैंप में सीएम कौन बनेगा, वो वाला हल्ला था। अब बीजेपी कैंप में कौन है? आप अपने चेहरे के साथ ही जाएंगे या वो चेहरा बदलेगा? हमारा तो घोषित मुख्यमंत्री है, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे में कहाँ इफ एंड बट। चलिए, इफ एंड बट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, लगातार हरियाणा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरियाणा पब्लिक ने अपने जो भी व्यू रखे हैं, पब्लिक ने साइलेंट वोट दिया है। बाकी अभी जो भी है फाइनल रिजल्ट तो आएगा, अभी गिनती आदि भी नहीं हुई। बिल्कुल, जो नतीजे आ रहे हैं वो विपरीत है। अब जहां कांग्रेस अपने आप पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन भाजपा अब आगे चल रही है। इस तरीके से देखते हैं भाजपा सरकार ही बनाऊगी 100% लगी है। क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार होगी? बस लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं। इलेक्शन कमीशन का डेटा लोमस भाजपा तो लीड कर रही है। टाइम कुछ नहीं हुआ ना, 2-3 बजे तक क्लियर होगा। जी आएंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ वक्त में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लगभग 20 से 25 मिनट में। चंडीगढ़ भी लेकर चलेंगे आपको। 2 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा भेजे गए। जिस तरह से नंबर्स बदले हैं देखिए, 48 पर बीजेपी, 35 पर कांग्रेस। एक तरफ हरियाणा यह बता रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में रुझानों में आ गई है। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस। और मृदुल हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। मृदुल कुछ नंबर्स बता रहे हैं। जी मृदुल। बिल्कुल, देखिए सोहेल, मैं नंबर भी बता रहा हूं और जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं यही पूरे हरियाणा की तस्वीर बताते हैं, जहां किसान भी है और जो बीजेपी का ट्रैक्टर है उसमें ऐसा पेट्रोल भरा कि वो 48 पर आगे चला गया। सोचिए जरा, आप जो पीछे चल रहे थे सुबह, कांग्रेस जहां 35 पर आ गई है, समझ नहीं आ रहा है। अभी हमने तस्वीरें देखी हैं जो आपने और सुचरिता ने दिखाई है, और जेजेपी के हाल क्या हैं। सभी पीछे चल रहे हैं जो किंग मेकर की भूमिका दें, लेकिन आईएनएलडी 1 पर बनी हुई है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये पूरे हरियाणा की तस्वीर बता रहे हैं कि जनता के मन में क्या था। अदर्स के आंकड़े भी यहां आईएनएलडी और जेजेपी से ज्यादा हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनावों में जनता के मूड में क्या चल रहा था। क्या किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा था? हां बिल्कुल था, लेकिन किसान किसके साथ था ये कोई नहीं भांप पाया, और एग्जिट पोल के आंकड़े भी इससे बिल्कुल इतर थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पीछे चली गई है और बीजेपी बहुमत से 2 ज्यादा पे चल रही है। इसका सीधा मतलब यह है सोहेल कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जैसी अभी पूरी कोशिश कर रही है, वहां सरकार भी बनाएगी और माइक्रो मैनेजमेंट उनका कामयाब रहा है। ओवर टू यू सोहेल। जी शुक्रिया मृदुल। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मृदुल हरियाणा का हाल बता रहे थे आपको। जम्मू कश्मीर लिए चलता हूं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है
कि शोपिया में बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जावेद अहमद कादरी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो इस वक्त शोपिया से आगे चल रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है 458 वोटों से बीजेपी के ये उम्मीदवार आगे हैं। लेकिन आप देखिए जो जम्मू कश्मीर के हम आपको रुझान दिखा रहे हैं, उन रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या वैली में, क्या घाटी में, जम्मू कश्मीर में बीजेपी खाता खोल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। सुबह हमको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन 9:30 से 10:30 जो पटखनी, मतलब पहलवानों के लिए हरियाणा जाना जाता है, लेकिन जो धोबी पछाड़ बीजेपी ने कांग्रेस को दी है वो तो हुड्डा साहब ने भी नहीं सोची थी। उनियाल साहब अभी अभी अजय वर्मा यहां से निकलते हुए मेरे को बाहर मिले, वो बोल रहे देखो जी इलेक्शन कमीशन कर दिया भैया, देखो भैया मतलब ईवीएम हो गया। वही ऑन एयर वही चीज। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने चलाई, अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही है। बीजेपी चंडीगढ़ हेडक्वार्टर्स में आधे घंटे में कर रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के डेटा से पहली बार बीजेपी सरकार बना चुकी है। बीजेपी से मेजॉरिटी इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से हरियाणा